जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को एक बार फिर कुंडा व बाबागंज में सपा से 15 साल बाद चुनौती मिलने जा रही है। 15 साल तक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने राजा भैया के खिलाफ विधानसभा में प्रत्याशी नहीं उतारे थे। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी व बसपा की घेरेबंदी के बीच सपा के भी विरोध में आ जाने के बाद कुंडा व बाबागंज में राजा भैया के लिए चुनौती बढ़ सकती है। कुंडा व बाबागंज विधानसभा को राजा भैया का गढ़ कहा जाता है। इन दोनों विधानसभाओं पर लंबे समय से उनका कब्जा रहा है। सपा नेतृत्व से नजदीकियों के चलते पिछले 3 विधानसभा चुनाव में पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। कुंडा से राजा भैया और बाबागंज से विनोद सरोज को अपना समर्थन दिया। वर्ष 2007 में सपा ने दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे और उस चुनाव में भी बसपा को जिले में 3 सीटें मिली थी। काफी ताकत लगाने के बाद कुंडा व बाबागंज में बसपा प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा था। वर्ष 2012 के चुनाव में भी सपा ने कुंडा व बाबागंज सीट पर राजा भैया व विनोद सरोज को समर्थन दे दिया था। इस बार प्रदेश में सपा की सरकार बनी है और राजा भैया मंत्री बने हैं। 2017 के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने दोनों विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। हालांकि इस बार सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राजा भैया अपनी पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक का गठन कर दिया। इस बीच राज्यसभा चुनाव में मतदान को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व राजा भैया के बीच दूरी बन गई। लोकसभा चुनाव में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में राजा भैया के खिलाफ बयानबाजी भी की थी। लोकसभा चुनाव में सपा नेतृत्व की निगाहें एक बार फिर कुंडा व बाबागंज विधानसभा पर गड़ गई। लोकसभा चुनाव के बाद यानी विधानसभा चुनाव में सभा अध्यक्ष ने कुंडा नगर चेयरमैन के देवर छविनाथ यादव को जिले की कमान सौंपते हुए दोनों विधानसभाओं में बूथ कमेटी के गठन का निर्देश दे दिया। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए करीब 1 साल से छविनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव जेल में हैं, मगर उनके भाई कुंडा के पूर्व चेयरमैन गुलशन यादव क्षेत्र में सक्रिय हैं और कुंडा में राजा भैया व बाबागंज विधानसभा चुनाव से लड़ने की तैयारी कर रहे विनोद सरोज को टक्कर देने के लिए सपा रणनीति के तहत काम कर रही है। अब समाजवादी पार्टी की रणनीति कितनी कारगर हो सकेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बड़ी खबर निकल के आ रही ये है कि गुलशन यादव को कुंडा से राजा भैया के खिलाफ जो है समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाने जा रही है। लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और गुलशन यादव को जो है वो कुंडा में राजा भैया के खिलाफ मैदान में उतारने जा रहे हैं। ऐसे में अब गुलशन यादव आखिर राजा भैया को कितना टक्कर दे पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि कुंडा में क्या इस बार बदलाव होगा या फिर राजा भैया फिर से विधायक बनकर निकलेंगे? अपने सुझाव आप देना ना भूलें और बाबागंज में क्या होने वाला है वो भी कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। और अखिलेश यादव राजा भैया जिस तरीके से इस बार गठबंधन नहीं किए हैं, इससे अखिलेश यादव को कितना नुकसान होगा वो भी अपने सुझाव दें।